Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naveed Iqbal and hope all of you are fine and you are watching my YouTube channel, The Grace Coaching Center. Alright, students. So today in this video we will discuss the most important organic chemistry long and the 40 most important chemical equation. And if you are talking about the inorganic chemistry long and short, so inorganic chemistry long and short I am already uploaded on my YouTube channel with a complete PDF. If you are not still my previous video must watch. तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि आज की वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लॉन्ग आएंगे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो टोटल कंप्लीट आपके पास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं वो इस वीडियो के अंदर सॉल्व हैं। तो आपने बस इस वीडियो को देखना है, PDF डाउनलोड करनी है, मैं आप समझाता जा रहा हूँ आपको, और आपकी प्रिपरेशन 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो जाएगी। सबसे पहले लॉन्ग की बात कर लेते हैं। लॉन्ग के अंदर आपके पास ये 10 लॉन्ग हैं, ये 10 लॉन्ग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला आपके पास लॉन्ग है कि ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन, इथाइन और बेंजीन विद प्रिपरेशन। वाई बेंजीन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और डिस्कस द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन, सल्फोनेशन बेंजीन, और आपके पास दो हैं फ्रेडल का अल्काइलेशन और असाइलेशन। और नेक्स्ट आपके पास के explain the molecular orbital treatment of the benzene, also draw the resonance structure of the benzene, explain the SN1 and SN2 mechanism with examples, define the amino acid and how they are classified, explain the role of the amino acid in the human body. Next आपके पास what are the organometallic compound, how the Grignard reagent is prepared and how you can prepare the following from Grignard reagent. Number 1 acetic acid, ethane, and number 3 is an isopropyl alcohol. सेवेंथ आपके पास है कि डिफाइन द फर्मेंटेशन एंड हाउ कैन द इथेनॉल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मोलेसिस बाय अ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आपके पास द शॉर्ट नोट ऑन अ कार्बोहाइड्रेट, डिटर्जेंट, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमराइजेशन एंड क्रैकिंग। नाइन्थ आपके पास डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सिंपल केमिकल टेस्ट, मतलब हमने डिफरेंसेस देने हैं इनके केमिकल इक्वेशन के साथ। एल्केन एल्कीन, बेंजीन एंड टॉलिन, एल्केन एंड अल्काइल हैलाइड एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद आपने IUPAC नेमिंग तो बैकबोन है सेकेंड है केमिस्ट्री की, तो IUPAC नेमिंग लाजमी आपने करके जानी है। और ये कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं जो कि डेरिवेटिव भी कहलाते हैं बेंजीन के, तो आपने इनको भी इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं, स्ट्रक्चर जो हैं वो अभी आपने करके जाने हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि पिक्रिक एसिड है, मिथॉक्सी मिथेन है, मिथाइल ब्यूटानल है, मिथॉक्सी मिथेन दोबारा आ गया ये, और एसिटोफिनोन है, कार्बोलिक एसिड है, कैटिकोल है, रिसोर्सिनोल है, हाइड्रोकिनोन है, अल्फा नेपिथोल है, बीटा नेपिथोल है, पैरागोल है, ग्लाइसिन है, अल्फा टोकोफिरोल, निकोटीनिक एसिड और थाइमीन। इसी तरीके से आपके पास बैकलाइट्स है, पैराडोक्सिन। ये आपके पास टोटल ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप ये सब करके चले आएंगे तो ये मैंने दरअसल बनाए जो हैं वो सारे जो कॉलेजेस के पेपर अभी तक के जो हो चुके हैं उन सबको मैंने देखा है, प्रॉपर एनालाइज किया है कि जो प्रीलियम्स के अंदर पेपर्स में चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो क्या रिपीट हो रही हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं कि कौन से किसी PCHS गर्ल्स कॉलेज के अंदर कुछ आया हुआ है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, DG साइंस कॉलेज के अंदर जो आया हुआ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो टॉप आपके पास कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो सवालात पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और आपको पता है जो प्रीलियम्स के पेपर होते हैं वही ऑलमोस्ट यहाँ पर बोर्ड के अंदर भी पेपर बनते हैं, क्योंकि जो प्रीलियम्स के अंदर पेपर बना रहे होते हैं प्रोफेसर्स आपके कॉलेजेस के, वही कंपाइल कर रहे होते हैं आपका एनुअल पेपर भी। तो प्रीलियम्स के पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं, और यहाँ पर ही मैंने प्रीलियम्स के पेपर ही उनकी ही मदद से ये आपके लिए एक टारगेट पेपर बनाया कि ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने इन सवालों को लाजमी याद करना चाहिए। अब आपके पास जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस हैं स्टूडेंट, यकीन करें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लगा है, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे इन सारे केमिकल इक्वेशंस को एक साथ जमा करना और उसके बाद इन सबको लिखना, तो काफ़ी टाइम लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने केमिकल इक्वेशंस को जो कि 40 हैं। बस आपने इन 40 इक्वेशन को फोकस करना है। ये देख लें ज़रा, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट हो रहे हैं। पहला आपके पास है कि इथीन टू ग्लाइकॉल, इथीन से ग्लाइकॉल बना दीजिए। तो इथीन को आपने वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया
और वो ग्लाइकॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इथाइन को बेंजीन से कन्वर्ट करवाना है आपने। थर्ड है आपके पास आइडो इथेन टू इथेन आपने कन्वर्ट करवाना है। तो आपने क्या करा भाई कि आइडो इथेन ले लिया आपका C2H5I इज कॉल्ड आइडो इथेन, और आपने नीसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, वो कन्वर्ट होगा इनटू इथेन के अंदर। C2H6 द फॉर्मूला ऑफ इथेन। फिर नेक्स्ट आपके पास मिथाइल आयोडाइड को कन्वर्ट करवाना आपने इथेन से। ये वुड्स रिएक्शन भी है, तो आपने क्या करा कि मिथाइल आयोडाइड CH3I इज कॉल्ड मिथाइल आयोडाइड, आपने उसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास इथाइन टू इथीन, इथाइन को आपने हाइड्रोजनेशन करवाई निकल की मौजूदगी में एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथीन के अंदर। विसनल डाइक्लोरोइथेन को इथीन के अंदर कन्वर्ट करवाना है आपने। विसनल डाइक्लोरोइथेन को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथीन के अंदर, एज वेल एज जिंक क्लोराइड भी बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इथीन को कन्वर्ट करवाना मस्टर्ड गैस के अंदर। तो आपने इथीन को लिया, 2 मॉलिक्यूल्स आपने इथीन ले ली, और सल्फर डाइक्लोराइड आपने ले लिया, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मस्टर्ड गैस के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ठीक है ना। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन, और हाईली पॉइजनस गैस थी ये, वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इस्तेमाल हुई थी। 8 आपके पास इथीन को पॉलीथीन के अंदर कन्वर्ट करवाना। हमने इथीन के n नंबर ऑफ मोल्स लिए, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मोल ले लिए, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉलीथीन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास कैल्शियम कार्बेट को इथाइन के अंदर कन्वर्ट करवाना। तो कैल्शियम कार्बेट CaC2 फॉर्मूला होता है, आपने वाटर के साथ ट्रीट करवाया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ जो आपको बनाना तो आपका डोमेन है इथाइन, वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर C2H2। नेक्स्ट आपके पास इथाइन को कन्वर्ट करवाना इथानल के अंदर। तो सबसे पहले आपने इथाइन ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं विनाइल एल्कोहल, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। रीअरेंजमेंट होगी उसकी, और रीअरेंजमेंट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथानल के अंदर। नेक्स्ट आपके पास इथाइन को कन्वर्ट करवाने इनटू फॉर्मिक एसिड के अंदर। आपने सबसे पहले इथाइन लिया, वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ और नीसेंट ऑक्सीजन ले ली। KMnO4 की मौजूदगी के अंदर आपने कोल्ड ट्रीटमेंट करवाई, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉर्मिक एसिड में। नेक्स्ट आपके पास इथाइन को कन्वर्ट करवाना ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। तो आप अगेन आपने क्या किया है कि इथाइन लिया है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करवाया, KMnO4 वही क्या वही है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दी जाएगी वो हॉट दी जाएगी। कोल्ड के अंदर फॉर्मिक एसिड है, हॉट के अंदर ऑक्सैलिक एसिड है। स्टूडेंट याद कर लीजिएगा, 10-10 मरतबा उसको लिख के देखें। हॉट के अंदर ऑक्सैलिक एसिड है, कोल्ड के अंदर सेम टू सेम आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। वहाँ पर वाटर जो है वो एडअप हुआ हुआ है, लेकिन सेम टू सेम इक्वेशंस हैं। ये जब आप कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो फॉर्मिक एसिड है, और जब आप हॉट ट्रीटमेंट देंगे तो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास है कि इथाइन को कन्वर्ट करवाना है इनटू कॉपर एसिडलाइड के अंदर। तो आपने क्या करा, कॉपर को रिएक्ट करवा दिया कॉपर क्लोराइड के साथ, वो रेड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा, उसको रेड सॉलिड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास कि टॉलिन को रिएक्ट करवाना है बेंजीन के अंदर। तो बड़ा सिंपल सा है कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा होता है उसको हम लोग टॉलिन बोलते हैं। अगर आप उसको हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टॉलिन में, और सॉरी बेंजीन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिनोल को कन्वर्ट करवाना बेंजीन के अंदर। तो आपने फिनोल को, जो कि अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है उसको फिनोल कहते हैं, अगर आपको उसको जिंक के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो वो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ZnO भी बन जाएगा। तो आपने जो बनाना था फिनोल टू बेंजीन वो बन गया। नेक्स्ट आपके पास बेंजीन को कन्वर्ट करवाना एसिटोफिनोन के फिनोन में। और नेक्स्ट आपके पास के बेंजीन को रिएक्ट करवाना है विद साइक्लोहेक्सेन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। बड़ा आसान सा होता है भाई कि आपने बेंजीन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे और 10 ATM प्रेशर देंगे। जो अंदर बॉन्डिंग थी आपको पता है बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक ही फर्क है, वो ये है कि बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चल रहा होता है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर बॉन्ड ही नहीं होता। तो जब साइक्लोहेक्सेन बनाकर आएंगे ना तो हेक्सागोनल रिंग तो बनाकर आएंगे, लेकिन अंदर के जो बॉन्ड होंगे वो आप हटा देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू साइक्लोहेक्सेन के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास क्या, टॉलिन टू अ बेंजोइक एसिड। टॉलिन को भाई बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करवा दीजिए, या ये भी आ सकता है कि टॉलिन को आप कन्वर्ट करवा दीजिए इनटू M नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। तो अगर आपने करवाना है तो ये करेंगे भाई, सबसे पहले आपने टॉलिन ले लिया। अगेन टॉलिन का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 KMnO4 की मौजूदगी के अंदर आप देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजोइक एसिड के अंदर। फर्दर और अगर आप प्रोसीड करवा देंगे इस रिएक्शन को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। मेटा पोजीशन के ऊपर NO2 लगा हुआ है, तो ये पता होगा आपको, ऑर्थो नाइट्रो पैरा। तो नाइट्रो मेटा पोजीशन के ऊपर NO2 लगा हुआ है और ऊपर बेंजोइक एसिड तो वैसे ही चलता हुआ आ रहा था बराबर में से। तो बेंजीन के साथ अगर नाइट्रो भी जुड़ जाएगा जो कि मेटा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है तो वो कहलाएगा आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड।
नेक्स्ट आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को कन्वर्ट करवाना है एसिटिक एसिड के अंदर। ये गिरगनाट रिएजेंट का रिएक्शन है। आपने सबसे पहले क्या ले लिया, आपने सबसे पहले ले लिया गिरगनाट रिएजेंट जैसे डेट इज CH3 और आपने उसको रिएक्ट करवा दिया विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और लास्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड डेट इज द CH3 बॉन्डेड OH इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड। नेक्स्ट है आपके पास एसिडल्डिहाइड टू अन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगेन गिरगनाट रिएजेंट से लिया गया है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एसिडल्डिहाइड ले लिया, गिरगनाट रिएजेंट की तरह रिएक्ट करवा देंगे, डेट इज CH3 एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा मीथानॉल टू फॉर्मल्डिहाइड। मीथानॉल टू फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, मीथानॉल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, CH3OH इज द फॉर्मूला ऑफ मीथानॉल। आपने ऑक्सीजन के मौजूदगी के अंदर K2Cr2O7 के मौजूदगी के अंदर आपने इसको रिएक्ट करवाना है और इसी तरीके से मीथानॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉर्मल्डिहाइड में। नेक्स्ट आपके पास मीथानॉल को कन्वर्ट करवाना फॉर्मिक एसिड के अंदर, या यूं भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट करवाना है मीथानोइक एसिड के अंदर। तो दोनों के अंदर यही काम भी करना है कि आपने मीथानॉल ले लिया और आपने ऑक्सीजन के मौजूदगी के अंदर K2Cr2O7 की मौजूदगी के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करवाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉर्मिक एसिड में। नेक्स्ट है आपके पास कि इथानॉल को कन्वर्ट करवाना इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडल्डिहाइड और आपने क्या करना है कि इथेनॉल को C2H5OH भी लिख सकते थे इसको, और आपने रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के मौजूदगी के अंदर, वो कन्वर्ट होगा इनटू इथेनॉल के अंदर। दो आपके पास कार्बन लगे हुए दिख रहा होगा और CH3CHO पूरा फॉर्मूला किसका हो गया आपके पास, ये इथेनॉल का हो गया। CHO नल होता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड, और CH3 एक और भी लगा हुआ तो दो मरतबा कार्बन, तो हम लोग क्या बोलेंगे इथेन, और CHO है तो अल हो गया इथानल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करवाना है इनटू फिनोल के अंदर। ये डाउन प्रोसेस भी है। आपने बेंजीन लिया, ऊपर Cl लगा दिया, डेट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। NaOH के मौजूद के अंदर आपने इसको रिएक्ट करवाना है कि सबसे पहले कन्वर्ट होगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को मजीद HCl के अंदर रिएक्ट करवाना है, वो कन्वर्ट होगा इनटू फिनोल में। नेक्स्ट आपके पास फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करवाना है। फिनोल को हमने ट्रीट करवाना है जिंक के साथ, जिंक डस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कन्वर्ट होगा इनटू बेंजीन में। बेंजीन को कन्वर्ट करवाना है इनटू पी नाइट्रोफिनोल, मतलब कि पैरा नाइट्रोफिनोल में। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया कि सबसे पहले आपने फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अभी स्टूडेंट नीचे देखेंगे जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देंगे तो जो केमिकल प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डलवाते हैं फिनोल में तो आपके पास ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो की पोजीशन के ऊपर नाइट्रो लगा हुआ है, एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। याद रख लीजिएगा, अगर फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड आपके पास डाइल्यूट हो तो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाता है। फिर है आपके पास फिनोल को कन्वर्ट करवाना है पिक्रिक एसिड के अंदर। तो फिनोल को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पिक्रिक एसिड के अंदर, और पिक्रिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो आपने क्या करा कि फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट करवा दिया फॉर्मिक एसिड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एसिडल्डिहाइड को कन्वर्ट करवाना है एसिडिक एसिड के अंदर। एसिडल्डिहाइड ले लिया आपने ऑक्सीजन के मौजूदगी के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिडिक एसिड के अंदर। मीथानॉल को कन्वर्ट करवाना है फॉर्मिक एसिड के अंदर। मीथानॉल ले लिया ऑक्सीजन के मौजूदगी के अंदर, वो कन्वर्ट होगा इनटू मीथानोइक एसिड में। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेलिंग सॉल्यूशन, कैनिज़ारो और टॉलिन रिएजेंट। तो फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद कर लें बार बार कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप वार्म करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम फॉर्मेट में, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड और इसके साथ साथ ऑक्सीजन वाटर भी मिल जाएगा आपको। तो फेलिंग सॉल्यूशन बार बार याद कर लें कि एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड को रिएक्ट करवा दिया विद कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट और कॉपर ऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट आपके पास कैनिज़ारो के अंदर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करवा दिया। प्रोडक्ट में आपको मिलेगा मीथानॉल और सोडियम फॉर्मेट CH3OH एंड HCOONA, दैट इज मीथानॉल एंड सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट आपके पास टॉलिन रिएजेंट के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवा देंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपके पास क्या मिल जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड।
इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाना है विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डेट इज कॉल्ड अ डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इस डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड को आपने रिएक्ट करवाना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ प्रोडक्ट डेट इज एन एजी। एजी स्टैंड फॉर अ सिल्वर, और HCOONA और NH3NH2O। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉलिंग रिएजेंट की, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैनिजारो, टॉलिंग रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करवाना है एसीटून के अंदर, तो एसिटिक एसिड को आपने 2 टाइम ले लिया और MnO के मौजूद के अंदर 500 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे, कन्वर्ट होगा इनटू एसीटून के अंदर। ठीक है, और फिर है आपके पास कि कैल्शियम एसीटेट को कन्वर्ट करवाना है एसीटून के अंदर, तो कैल्शियम एसीटेट ले लिया आपने और DD करवा दी। DD का मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ड्राई डिस्टिलेशन करवा दी, और वो कन्वर्ट होगा इनटू एसीटून के अंदर, और कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा। फिर आपके पास एसीट्यून को कन्वर्ट करवाना हाइड्रोफॉर्म के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये वाली क्वेश्चन में मैंने सारी इंपॉर्टेंट एक जगह पर करके लिख दी हैं, और बस आपने बैठना है, याद करना है, और बस जल्दी जल्दी सबको उसको याद कर लेना है, ताकि इस PDF के आपने प्रिंट आउट निकलवा लिएगा, आराम से बैठ के इसको याद कर लें। ठीक है ना, अब आपको कोई भी आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद कर लें, आपकी यकीन करें बहुत अच्छी तैयारी रहेगी। आपके पास एसीटून को कन्वर्ट करवाना है हाइड्रोफॉर्म के अंदर, तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया, एसीटून ले लिया, आयोडीन ले लिया और सोडियम कार्बोनेट ले लिया, कन्वर्ट होगा इनटू हाइड्रोफॉर्म के अंदर। सबसे मेन चीज़ जो है आपके पास हाइड्रोफॉर्म है। फिर है आपके पास एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करवा दिया इनटू लेड एसीटेट के अंदर। एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवा दिया आप लोगों ने PbO के साथ, तो लेड एसीटेट बन जाएगा। मिथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवाना है, मिथाइल आयोडाइड को कन्वर्ट करवाना है इनटू मीथेन के अंदर, तो मिथाइल आयोडाइड ले लिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, वो कन्वर्ट होगा इनटू मीथेन में। सोडियम एसीटेट को रिएक्ट करवा दिया मीथेन के साथ, तो सोडियम एसीटेट ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, कन्वर्ट होगा इनटू मीथेन में। तो स्टूडेंट ये 40 इक्वेशंस थी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर ये ऐसी पूछी नहीं जाएंगी तो वो कुछ और तरीके से पूछेंगे, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह इन्हीं 40 में से पेपर पूरा का पूरा बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाउ वुड यू कन्वर्ट तो खैर कभी नहीं होगा, मतलब कि हाउ वुड यू कन्वर्ट सारे के सारे सवाल नहीं हो सकते कि 40 के 40 जो हैं वो आपके पास हाउ वुड यू कन्वर्ट इस तरीके से आएँ। आपके पास कुछ अलग फॉर्म के अंदर भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने इन 40 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली प्रॉपर, तो 100% आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।